दोस्तों बैंक लोन वाले ग्राहकों के लिए 3 बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं। देखिए पहला तो ये हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सभी बैंकों को ये मुख्य निर्देश जारी किया था और कहा कि कर्ज न चुकाने वालों को डिफॉल्टर घोषित करने से पहले पर्याप्त समय दे ग्राहकों को। मतलब ये सभी बैंकों को अहम निर्देश जारी किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया जिसमें कहा कि डिफॉल्टर व्यक्तियों या संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए कम से कम 21 दिन का समय देना चाहिए। उसके बाद ही बैंक किसी इंडिविजुअल व्यक्ति या लोन लेने वाली संस्था को डिफॉल्टर घोषित कर सकते हैं। ये एक तो आरबीआई का सभी बैंकों को प्रमुख निर्देश है, ठीक है ना। तो आरबीआई के इस बड़े फैसले के तहत अब बैंक लोन न चुकाने वालों को मनमाने तरीके से डिफॉल्टर घोषित नहीं कर पाएंगे, बल्कि उन्हें अपनी सफाई पेश करने का पूरा मौका दिया जाएगा। ये देख सकते हैं आरबीआई की तरफ से इस संबंध में और भी क्या सर्कुलर जारी किया गया। तो पहला अपडेट तो ये रहा बैंक लोन डिफॉल्टर से संबंधित। चलिए दूसरा अपडेट देखिए आप। आरबीआई ने एक और चेतावनी दी है और कहा कि यूपी बिहार में आजकल छोटे लोन डूबने का खतरा भी बढ़ गया है। वैसे मैं आपको आगे एक बोनस अपडेट भी बताऊंगा जिसमें किसानों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। एक राज्य सरकार की तरफ से फार्म लोन माफी योजना शुरू की गई है जिसमें किसानों का 2-2 लाख रुपए तक का कर्ज यानी कि लोन माफ किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने ये शानदार तोहफा दिया है आगे बताऊंगा पूरी जानकारी। फिलहाल ये वाला जो अपडेट अपन देख रहे थे, यूपी बिहार में लोन डूबने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं उनकी संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक वगैरह होते हैं आपको पता होगा एनबीएफसीज होती है, तो उनमें बैंक लोन डूबने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक स्पेशल अलर्ट जारी करते हुए कहा कि ऐसे लोन बिना किसी गारंटी या बिना किसी आय के जारी किए जाते हैं। सबसे बड़ा खतरा यही रहता है कि गारंटी न होने पर बैंक कर्जदार से सीधे तौर पर कोई वसूली नहीं कर सकता है। या तो जैसे कोई प्रॉपर्टी के पेपर के अगेंस्ट में लोन दे रहे हो तो बैंक उनसे वसूली कर पाते हैं, बाकी नॉर्मल यूं ही बिना कुछ गारंटी के लोन देने पर कैसे वसूली होगी, है ना। तो इन 2 राज्यों के लिए स्पेशली आरबीआई ने अलर्ट जारी किया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। होम लोन को लेकर एक बड़ा खुलासा ये सामने निकल कर आ रहा है कि खुलेआम बैंक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, चेक बनाकर ग्राहकों से ब्याज वसूल रहे हैं जबकि ये नियमों के खिलाफ है। अब समझिए पूरा मामला क्या है। हाल ही में कुछ खुलासे सामने आए दोस्तों। बैंक जो है नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, होम लोन की रकम देने से पहले ही ब्याज लेना शुरू कर रहे हैं। और क्योंकि बैंकिंग रूल्स के अकॉर्डिंग आरबीआई के नियमों के मुताबिक ऐसा करना गलत है, फिर भी बैंक ऐसा कर रहे हैं। देखिए पहला मामला आपको बताता हूँ। केस नंबर 1, हरियाणा के गुरुग्राम में रहने वाले पेशे से इंजीनियर आयुष चौधरी अपने परिवार के लिए घर खरीदना चाहते थे और उन्हें एक 3 BHK का फ्लैट पसंद आ गया। लोन लेने बैंक पहुंचे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी हुई, सैंक्शन लेटर भी मिल गया, ठीक है। लेकिन लोन आवंटन यानी कि डिसबर्सल की प्रक्रिया अभी चल रही थी, लोन आवंटित हुआ नहीं था। मतलब अभी बिल्डर के खाते में पैसा गया नहीं था, इसलिए पोजीशन भी नहीं मिला था। लेकिन अचानक उनके फोन में एक मैसेज आता है कि 1,20,000 रुपए की EMI उनके बैंक खाते से कट चुकी है। अब हैरानी की बात यह है कि बिल्डर के खाते में अभी तक लोन की राशि गई भी नहीं, उससे पहले क्लाइंट के बैंक अकाउंट से EMI कैसे काटना शुरू कर दिया बैंक ने। फिर इंजीनियर साहब बैंक जाते काफी बहस भी करते हैं लेकिन बैंक वाले वही उल्टी सीधी सफाई देने लग जाते हैं। अब आपको हाल ही का केस नंबर 2 बताता हूँ। देखिए मामला दूसरा, मध्य प्रदेश भोपाल में रहने वाली विजेता सिंह, चेंजेस नेम है ये, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बिल्डर से एग्रीमेंट हुआ, हमीदिया रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा पहुंची, 22,50,000 रुपए का लोन मंजूर हुआ, ठीक है। अभी रजिस्ट्री कराना बाकी था। इससे पहले बैंक ने चेक बनाकर डिसबर्सल दिखा दिया और उन्हें 13,370 रुपए का ब्याज बढ़ने का संदेश भी दिया। कहा कि आप पर बकाया राशि चढ़ गई है। पूछा तो बैंक से जवाब मिला चेक बन गया तो अब ब्याज देना होगा। मतलब देखिए ये क्या चल रहा है, जो मर्जी बैंकों की वही कर रहे हैं, जबकि आरबीआई का नियम है कि ऐसे बैंक पहले ब्याज नहीं ले सकते हैं। रूल्स क्या है देख सकते हैं आप। नियम के मुताबिक राशि ट्रांसफर करने के बाद महीने के जो दिन बचे हैं उतने ही दिन का ब्याज देना चाहिए और अतिरिक्त ली EMI को पूरे लोन राशि से घटाने के बाद ही ब्याज राशि वसूलनी चाहिए। लेकिन बैंक तो ऐसा करते नहीं है, अपनी मनमानी मनमर्जी चलाते हैं, ग्राहकों से वसूली करते हैं। तो ये गलत है। आरबीआई की तरफ से सख्त हिदायत भी दी गई सभी बैंकों को और आप भी अपने अधिकारों को लेकर सतर्क रहें दोस्तों। तभी तो मैं आपको कहता हूँ कि आए दिन DLS न्यूज चैनल देखा करो ताकि आपको अपने राइट्स, आपके अधिकार, जो क्या आपका हक बनता है उनके बारे में आपको जानकारियां मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। जब भी कोई नया नियम लागू होता है, सरकार कोई बड़ा फैसला लेती है या कोई बड़ी घोषणा की जाती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल DLS न्यूज पर मिलती है, राइट। तो बिल्कुल जुड़े रहिएगा मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और चलिए अभी अपन वो बोनस अपडेट देखते हैं कि 70 लाख किसानों के बल्ले बल्ले होने वाली है। राज्य सरकार की तरफ से फार्म लोन माफी योजना जो शुरू की गई है, इसमें 2 लाख रुपए तक का लोन माफ किया जाएगा। पहले चरण में इस योजना के तहत उन किसानों के खातों में 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा किए गए जिन पर 1 लाख रुपए तक का लोन बाकी था, ठीक है। 1 लाख तक का लोन तो मतलब माफ करने की घोषणा भी कर दी है। अब सरकार का यह कहना है कि 2 लाख रुपए तक का टोटल लोन माफ किया जाएगा इस योजना के तहत। और ये भी बताया सरकार ने कि जुलाई के अंत तक 1.5 लाख रुपए तक के फसल लोन माफ कर दिए जाएंगे, जबकि तीसरे चरण में अगस्त महीने में अगले महीने 2 लाख रुपए तक के लोन माफ किए जाएंगे। राज्य के मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि टोटल 31,000 करोड़ रुपए की लोन माफी योजना 3 चरणों में लागू की जाएगी और अगस्त तक ये प्रक्रिया पूरी भी हो जाएगी। अच्छा, ये सब घोषणा की है दोस्तों तेलंगाना के मुख्यमंत्री
मंत्री ए रेवंत रेड्डी की तरफ से। ये कृषि ऋण माफी योजना शुरू की है, यानी तेलंगाना राज्य के किसानों को इस योजना का फायदा मिलने वाला है। लोन माफी योजना के तहत सरकार का कहना है कि बिना राशन कार्ड वाले लोगों को भी इस योजना का फायदा मिल पाएगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पिछली राज्य सरकारों ने कोई लोन माफ नहीं किए। और बाकी तेलंगाना सरकार की इस योजना की ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों बैंक लोन को लेकर ये 4-5 बड़े महत्वपूर्ण अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। क्या आपने भी किसी बैंक से लोन लिया हुआ है? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइए मुझे ये अथवा नो। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।